उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून के तहत बेजा कार्रवाइयों में लाई गई तेजी। अब कर्नाटक के एक मुस्लिम नौजवान पर यूपी पुलिस ने लड़की के अगवा और लव जिहाद कानून के तहत दर्ज किया केस। लड़का और लड़की दोनों फरार। दिल्ली फसादात मामले में मुतासरीन की पैरवी करने वाले सीनियर वकील महमूद पराचा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर प्रशांत भूषण ने सख्त बरहमी का किया इजहार। प्रशांत भूषण ने कहा, वकला को हरासा करना दरअसल मुल्क के जस्टिस सिस्टम को निशाना बनाने के मुतरादिफ। गुज़िश्ता दिनों पराचा के दफ्तर में घुसकर अमित शाह के नाम से दिल्ली पुलिस ने दी थी धमकियां। बिल्कुल मेलाफाइडी रेड थी। इसका मकसद बस दो थे। एक तो इनका सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन इनके कंप्यूटर से ले लेना, और दूसरा लोगों इनको धमकाना, इनको इंटिमिडेट करना, और इनके साथ साथ जो क्लाइंट्स इनके हैं, जो इनके पास आए हैं डिफेंस के लिए या जो आना चाहते हैं, उनको धमकाकर इंटिमिडेट करना। बहुत सीरियस मामला है। ये पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बिल्कुल तह तक जाता है कि अगर इस तरह से आप वकीलों को इंटिमिडेट करने लगे, फिर तो इस देश में कोई जस्टिस सिस्टम बच नहीं सकता। यूपी में बैनुल मज़ाहिब शादियों की सूरत में मजहबी इंतहा पसंदों के जरिए निशाना बनाए जाने और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे के बीच मंगल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शाये होने वाले नोटिस को अब करार दिया गैर ज़रूरी। कहा, इस किस्म की शाद आज़ादी और राजदारी के हक़ पर तजावुज़ात के मुतरादिफ। महाराष्ट्र में एक बार फिर इलाकों के मुस्लिम नामों पर खड़ा हुआ तनाज़ा। अब शिवसेना ने उस्मानाबाद का नाम बदल कर किया धाराशिव। उद्धव ठाकरे ने अपने ट्वीट में उस्मानाबाद को लिखा धाराशिव। कांग्रेस एनसीपी मामले पर खामोश। एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। मुंबई में 91 के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत। दिल्ली में भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंची कीमतें। दिल्ली में 84 रुपये 74 पैसे हुई पेट्रोल की कीमत। किसान तहरीक का आज 50वां दिन। कल नवे दौर की बातचीत से कबल किसान तंजीमों की आज अहम बैठक। 26 जनवरी पर होने वाली ट्रैक्टर परेड पर भी होगी चर्चा। ज़री क़वानीन के खिलाफ किसानों के जारहाना तेवर के बाद अमित शाह ने हरियाणा के वज़ीर आला को ज़री क़वानीन के हक़ में तक़रीबात से बचने की दी सलाह। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला खट्टर की महापंचायत से कबल किसानों ने किया था खूब हंगामा। खट्टर को दौरा करना पड़ा था रद्द। कोरोना टीकाकारी मुहिम से कबल बीजेपी रहनुमा संगीत सोम का सामने आया शर्मनाक बयान। कहा, जो मुसलमान नहीं करते वैक्सीन पर भरोसा, उन्हें चला जाना चाहिए पाकिस्तान। 16 जनवरी से हिंदुस्तान में टीकाकारी मुहिम का होना है आगाज। देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं करते, अपने देश की आर्मी पे भरोसा नहीं करते, पुलिस पे भरोसा नहीं करते, इसका मतलब उन्हें देश पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें देश पर भरोसा नहीं है तो जहाँ के वो हैं वहाँ चले जाएं, जहाँ उन्हें जाना चाहिए वहाँ चला जाए। फिर पाकिस्तान पर अगर वो भरोसा करते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं। इसमें बुरा क्या कहा है मैंने? ज़री क़वानीन के खिलाफ जारी किसानों के एहतिजाज के दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने किसान तंजीमों से सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी के सामने हाजिर होने की एक बार फिर की अपील। कमेटी के चारों अराकीन पर किसानों को नहीं है एतमाद। चारों को सरकारी कमेटी करार दे रहे हैं किसान। कर्नाटक में काबीना तोसी के बाद भी नहीं खत्म हो रही है वज़ीर आला येडियुरप्पा की मुश्किलें। रुकन असम्बली बसनगौड़ा यत्नाल ने वज़ीर आला पर ही उठाई उंगलियां। कहा, जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसा देता है उसे बना दिया जाता है वज़ीर। येडियुरप्पा को सियासत से सुबुकतोश होने की भी दी सलाह। मुंबई में नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी की छापामार कार्रवाई तेज। नवाब मलिक के दामाद समीर के घर समेत कई मकामात पर मारे गए छापे। मुनशियात मामले में हुई है कार्रवाई। गौकुशी ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद कांग्रेस रहनुमा सिद्धारमैया और येडियुरप्पा के माबैन लफ्जी जंग हुई तेज। येडियुरप्पा ने बीफ खाने को करार दिया सिद्धारमैया का कारनामा, तो सिद्धारमैया ने भी किया पलटवार। बोले, वो ये बताना भूल गए कि आवाम का पैसा लूटकर जेल जाना ही है शिमोगा के लीडर का कारनामा। हिंदुस्तानी फौज को मिलेंगे 83 तेजस लड़ाके तैयारे। चीन से तनाव के दरमियान सबसे बड़े दिफाई सौदे पर वज़ीर आज़म मोदी ने लगाई मोहर। अमरीकी तारीख में 2 मरतबा मुआख़ज़े की तहरीक का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बने डोनाल्ड ट्रंप। 10 रिपब्लिकन रुकने पार्लियामेंट ने भी ट्रंप के खिलाफ की वोटिंग। 19 जनवरी को सेनेट के फैसले पर टिकी हैं सभी की नज़रें। शाम के शहर देर ज़ूर पर इसराइली फ़ज़ाइया का ज़बरदस्त हमला। 18 फ़ज़ाई हमलों में 57 अफराद की गई जान। वुहान दौरे पर पहुंची WHO की टीम कोविड-19 की असल हकीकत की करेगी छानबीन।
چین کے شہر ووہان سے ہی سامنے آیا تھا کورونا کا پہلا کیس۔ امریکہ بھی چین کی لیب میں وائرس تیار کرنے کا کرتا رہا ہے دعویٰ۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکرخبر.com، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔